Hello students, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Python for Data Science, and in this subject we are studying the chapter 1, and we have already been through so many things, how you can evaluate your Python, and how you can use different data structures with the Python. In previous session we particularly study about the dictionary, set and tuple, and how you can use that in your programming language for your requirement or according to your client's requirement while you are going to work on the live projects with Python technology. In today's session, we are going to study about the statements, loops, and the function with the Python. You already study the statements, loops, and function in your C language, right? At that time, you have gone through some basic structure and you evaluate your program with the C. Right now, we are going to study same concept with Python. So there are might be possible there are some changes in the structure. जो basic structure है statements के, loops के and function के, उसमें थोड़ा सा changes होगा, and might be it is easier one to do the coding. So first one is the if statement. If statement is written using the if keyword. Whenever you are doing the code, जब भी आप if स्टेटमेंट के साथ कोडिंग करते हो, if कीवर्ड वहाँ पे यूज होता है, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट विद द कंडीशन कि आपका जो भी कंडीशन होगा वो वहाँ पे पुटअप करोगे, और कॉलन. इन पाइथन वी आर यूजिंग द कोलन rather than semicolon, and that is after your condition. Actually if state C में क्या था कि आप अपना if का स्टेटमेंट लिखते हो एंड देन आप उसके अंदर जो कोड एग्जीक्यूट करना था वो लिखते हो, बट as you can see in the syntax over here, पहले आपको if का कंडीशन, if कीवर्ड यूज यहाँ पे यूज किया है, फिर आपका जो भी कंडीशन होगा वो, एंड देन यहाँ पे आप कॉलन से एंड करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द कोड जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वो. एंड बिफोर राइटिंग दैट कोड, आइडेंटिफिकेशन के लिए टैब या तो व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग में यूज किया जाता है इन द पाइथन. So the code to execute when the condition is true will be ideally written in the next line with the indentation, which is known as a tab or a white space. And Python relies on the identification to define the scope in the code, while in other programming languages we oftenly use the curly brackets for this purpose. जैसे मैंने अभी बोला कि C में आपने ये पढ़ा होगा, तो C में क्या था कि आप अपनी if कीवर्ड लिखते हो, उसकी कंडीशन लिखते हो, एंड देन उसके बाद क्या था, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और वहां पे आपको जो भी प्रिंट करवाना था वो पोर्शन वहां पे लिखते हो. बट इन पाइथन वी आर गोइंग टू यूज द टैब और अ वाइट स्पेस. टैब दे सकते हो और अ वाइट स्पेस का यूज कर सकते हो. हियर देयर इज अ स्मॉल डेमो, एंड ये जो कंसेप्ट है आइडेंटिटेशन का, वो आपके सारे स्टेटमेंट पे, लूप पे एंड फंक्शन पे वर्क करता है. आपको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपका कोडिंग नहीं लिखना पड़ता है. तो यहाँ पे एक डेमो लिया गया है. सिंपली एक वेरिएबल लिया है जिसको x नाम दिया है, उसमें 10 वैल्यू स्टोर करवाई है, इफ कीवर्ड यूज किया, कंडीशन पुटअप किया, इफ x इज ग्रेटर देन 5, कॉलन यूज किया एंड प्रिंट करवाया. प्रिंट क्या करवाया, इफ x इज ग्रेटर देन 5. अगर हमारा जो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है वो सही होगा तो प्रिंट करेगा x इज ग्रेटर देन 5. हमारी x की वैल्यू क्या है, 10 है, सो 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो वो हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट में दिया है वो उसको प्रिंट करेगा. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली ये कैसे परफॉर्म होगा. ओके, सो आई हैव गोइंग विद द PyCharm एज अर्लियर आई सेड. मैंने अपने लैपटॉप में PyCharm इंस्टॉल किया हुआ है और मैं सारे प्रोग्राम्स उसी में रन कर रही हूँ. तो main.py बना हुआ है. इसमें सिंपली हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है. सपोज मैंने x डिफाइन किया एंड उसका वैल्यू दिया 10. देन हमारा if x is greater than 5 colon, then टैब अपने आप ले लिया, as you can see print x is greater than
एंड सिंपली आपको इसको रन करना है. सो as you can see in the output, ये सिंपल प्रोग्राम था. कंडीशन सेटिस्फाई हुआ हमारा इफ का, इसलिए x इज ग्रेटर देन 5 लिख के यहाँ पे आ गया, राइट. सो दिस इज अबाउट द इफ स्टेटमेंट. आफ्टर इफ स्टेटमेंट we have if else statement. You already gone through the if else statement in C. थोड़ा सा आपका जो फॉर्मेट है उसमें चेंज है. इफ का जो पोर्शन था वो एज इट इज रहेगा कि इफ कीवर्ड कंडीशन कॉलन एंड देन उसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना है. आफ्टर दैट एल्स और कॉलन और उसका जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो होगा. इफ एल्स कब यूज किया जाता है कि जो मैंने इफ में कंडीशन जो दी है वो सही नहीं है तो वो एल्स वाले पोर्शन में जाएगा और उसको प्रिंट करेगा. सो एग्जाम्पल इज लाइक कि मैं घर में एंटर हो रही हूँ, 2 दरवाजे हैं और अगर पहला वाला खुला नहीं है, ठीक है, सो पहले वाले का जो कंडीशन है कि अगर वो उसकी डोर है वो ओपन होगी तो मैं एंटर हो सकता हूँ, बट वो खुला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा जो डोर है वहां से एंटर करने की ट्राई करूंगा. सो इन दिस वे इट वर्क्स. सिंपल प्रोग्राम है. एक वेरिएबल लिया है x, उसकी वैल्यू डिफाइन किया है, ठीक है, 3 डिफाइन किया. फर्स्ट इफ उसमें कंडीशन दिया कि अगर x इज ग्रेटर देन 5 तो क्या प्रिंट करना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 5. अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा और वो क्या प्रिंट करेगा, x इज लेस देन 5. आपको एल्स में कोई कंडीशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. so we have already done the if portion over here. आप बेसिक चेंजेस करोगे, लाइक यहाँ पे हम x की वैल्यू चेंज कर देते हैं, सपोज 4, ठीक है, एंड let's do the remaining coding. Print x is less than 5. तो मैं अगर इसको रन करती हूँ, as you can see कि जो कंडीशन है यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ठीक है, मैंने x की वैल्यू 4 पास की है तो यहाँ पे वो कंडीशन गलत हो रही है, else पे वो फुलफिल हो रही है तो वो else वाली कंडीशन को प्रिंट कर रहा है. सपोज यहाँ पे वैल्यू 14 होता, अभी हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 14 कर दी, तो क्या होगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा और वो क्या प्रिंट करेगा, x इज ग्रेटर देन 5. तो दिस इज द सिंपल जो आपने इफ स्टेटमेंट बनाया था उसमें थोड़े से चेंजेस करना है. आफ्टर इफ एल्स वी हैव इफ, else if and else. Okay, if, elif and else. तो इसमें आपके पास जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आपकी सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है और आपकी थर्ड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, उस टाइम पे ये कंसेप्ट वर्क करता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि हमने इफ लिया, इफ कीवर्ड एंड एल्स कीवर्ड का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड इफ में हमने फर्स्ट कंडीशन दिया, अगर वो ट्रू होगा तो इफ रन होगा. यहाँ पर सेकंड कंडीशन दिया, कॉलन सभी के बाद आपको यूज करना है, ठीक है, आपको सभी के बाद कॉलन यूज करना है जब भी आप कंडीशन लिख रहे हो, इफ एंड एल्स. देखिए मैंने फर्स्ट कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई हुआ तो वो इफ रन करेगा, मैंने सेकंड कंडीशन दिया, सेकंड कंडीशन सही होता है तो वो एलिफ रन करता है, और अगर दोनों कंडीशन सही नहीं है उस टाइम पे ये थर्ड वाला कंडीशन रन होगा, ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलिफ. यहाँ पे जो डेमो लिया गया है सेम वही डेमो है, एक वेरिएबल लिया है उसका वैल्यू 10 डिफाइन कर दिया है. फर्स्ट वाले में क्या है कि उसकी वैल्यू हमने दी है कंडीशन में x इज ग्रेटर देन 12, तो क्या करेगा, x इज ग्रेटर देन 12 प्रिंट करेगा. अभी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 10 इज ग्रेटर देन 12, सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है
तो x कहाँ पे आएगा, एलिफ वाले स्टेटमेंट पे, वहां पे अगेन चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो यस 10 इज, हमारी जो x की वैल्यू 10 है विच इज ग्रेटर देन 5, सो क्या प्रिंट करेगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो उसको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है इस वाले प्रोग्राम में। बट अगर कोई प्रोग्राम ऐसा होता कि यहाँ पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो कहाँ आता, यहाँ पे कि x इज लेस देन 5। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली कि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किया है उसमें हम चेंज करते हैं तो क्या आता है। We have given the x value 14, फर्स्ट इफ में कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 5, तो वो x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट करता है। यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू दे रही हूँ एल इफ, और सॉरी एल इफ x इज ग्रेटर देन 10 कॉलन, और प्रिंट करवा रही हूँ x इज ग्रेटर देन 9। ठीक, कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, तो अभी आप सोचोगे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ है कि इसने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू क्यों प्रिंट की। तो जब भी आपके लूप में आता है फर्स्ट कंडीशन सही है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। Okay, so now let's change the value and let's see what could be the output. Okay, I'm suppose giving the x value as a 2, and now I'm running the program, right? So first condition if का 2 is greater than 5, so satisfy नहीं हुआ। Second one 2 is greater than 10, so satisfy नहीं हुआ। And the last one उसने क्या प्रिंट किया, else प्रिंट किया कि x is less than 5। तो जब आपके पास मोर देन वन कंडीशंस है एंड उस टाइप की सिचुएशन है, एट दैट टाइम यू कैन यूज इफ एल्स कंसेप्ट, if elif and else concept. It is little bit different from the tree one. So that is the three basic statement concept ki if else and if elif and else concept, और उसको कैसे यूज करोगे। Now we'll go to move towards the loop कि there are two type of the loop, while loop, for loop and do while loop, and there are some statements which you can use in the loop while you are performing the program. So first thing is the for loop. So for loop कब यूज होता है, जब excuse me, जब आपको वो एक ही कंडीशन, एक ही इटरेशन एक से ज्यादा बार परफॉर्म करना है सेम ऑब्जेक्ट पे, उस टाइम पे यू कैन यूज द फॉर लूप। many objects in the python are iterable, meaning we can iterate the for every element in the object, right? Such as the element from the list, every character from the string. You can consider it as according to your programming or according to your requirement. And we can use for loop to execute the block of the code for each element of that iteratable object. तो मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट को मुझे रन करवाना है, बार बार उसी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, उस टाइम पे डेफिनेटली आई एम यूजिंग फॉर लूप। बट विद द सेम थिंग फॉर लूप क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर कोड ऑफ द ब्लॉक है कि इसको आपको बार बार लिखना नहीं है, आपको उस कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, बट आप उसको ज्यादा बार लिखना नहीं चाहते हो, आप अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको बचाना चाहते हो, उस टाइम पे वी आर वर्किंग विद द फॉर लूप।
फॉर लूप की सिंटैक्स क्या है? एज यू कैन सी इन पीपीटी, फॉर लूप की सिंटैक्स दी गई है। फॉर कीवर्ड का यूज करना है, आपको वेरिएबल बनाना है इन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड कॉलन, आपका जो लूप है वो कॉलन के साथ एंड होगा। सी में थोड़ा सा डिफरेंट था, आपका जो भी सिंटेक्स था कि आप उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है और वो वेरिएबल ने आपने लिस्ट डिफाइन की होगी और उसको आप बार बार उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इटरेट करवा रहे हो, एंड देन आपका कोड, एंड बिफोर द कोड जैसे मैंने बोला कि लूप हो या स्टेटमेंट हो, फंक्शन हो, आपका टैब और वाइट स्पेस रहेगा। As you can see in the demo program, हमने एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट, जिसमें एक लिस्ट डिफाइन कर दिया, मीन्स 1 2 3 4 डिफाइन किया है। फॉर कीवर्ड यूज किया, लिस्ट आइटम नाम का वेरिएबल अगेन हमने लिया। इन दैट हम हमारा जो ये वेरिएबल बनाया है हमने माई लिस्ट, उसको बार बार इटरेट करवा रहा है, ठीक है, एंड उसको प्रिंट करवा रहा है। दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ सिंपल फॉर लूप। यहाँ पे जो दी गई है दैट इज रिगार्डिंग द मॉड्यूलो 2, कि हमारे पास जो लिस्ट आइटम है उस पे हम मॉड्यूलो 2 परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन हम फिर उस लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। लेट्स सी कि दोनों प्रोग्राम कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकली। So when I'm using PyCharm to perform this practical, so statements are done. Let me clear this window so we can perform the loops over here. Okay. So first thing, मुझे मेरा वेरिएबल बनाना है, तो मैंने माई लिस्ट क्रिएट किया इज इक्वल्स टू उसमें लिस्ट में वैल्यू दे रही हूँ 3 4 नाउ फॉर कीवर्ड एक नया वेरिएबल, एंड उसमें हम हमारा जो वेरिएबल बनाया है उसको इटरेट करवा रहे हैं, आफ्टर दैट कॉलन, एंड फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। उसमें जो हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया है उसको प्रिंट करवा रहे हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो हमने 1 2 3 4 लिस्ट में दिया था और हमें उसको प्रिंट करवाना था, सो इट इज डन। लेकिन जो इसके साथ साथ हमने देखा उसमें क्या था कि मॉड्यूलो 2 लिया था, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू इंक्रीज आवर लिस्ट की 5 7 8 suppose, okay, and this is same, I just have to add the formula for modulo. If list item modulo 2 then print list item. Yes. Okay, so there is an error as we are studying कि आइडेंटिफिकेशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, आइडेंटिफिकेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 21। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया था कि
यहाँ पे मैंने टैब और स्पेस नहीं दिया था. Okay, so if I'm giving the tab or white space over here, so it will run the program. And जो मॉड्यूलो का फॉर्मूला हमने ऐड किया उसकी वजह से हमारा आउटपुट आ रहा है 2468. तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं देते हो देन इट विल गिव यू द एरर. तो दिस इज अबाउट द फॉर लूप. ये फॉर लूप कैसे वर्क करता है. देन फॉर लूप के रिगार्डिंग अगेन टपल अनपैकिंग के programs भी है कि sometimes we have to nested data structures like list of tuples and we want to iterate with such list we can use tuple packing. ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि आपकी लिस्ट ऑफ टपल्स है उनके साथ आपको इटरेशन करवानी है. एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस टपल पैकिंग कंसेप्ट. सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है. उसमें मैंने मल्टीपल लिस्ट यहाँ पे दिए गए. ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स दी है कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है. उस पे हमने 4 का कंसेप्ट लगाया है. लिस्ट आइटम इन माय लिस्ट एंड देन उसको प्रिंट करवाया कि उसमें से जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो टपल है लाइक 1 2 3 सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे जो जो टपल के नंबर है वो प्रिंट करने चाहिए. तो फर्स्ट सभी के फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गए 0 1 एंड 2, 0 1 and 2, 0 1 and 2. So as you can see ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर ले रहा है. So 2 5 and 8 को वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे आउटपुट पे. ठीक है, so this technique is without tuple unpacking and लेफ्ट साइड पे ये जो है विदाउट tuple unpacking है कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर देना पड़ रहा है. While अगर मैं विद टपल पैकिंग उसको कर रही हूँ तो क्या करना है, सिमिलर वे में मेरे को लिस्ट बनाना है. मैंने 3 टपल लिस्ट बनाए 1 2 3 वाला सेट, 4 5 6 वाला सेट, 7 8 9 वाला सेट. एंड अब उसको मैं ए बी एंड सी, ये मतलब उसके जो टपल नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा. ए बी एंड सी उसको दिया एंड उसमें सिर्फ मैंने बी को प्रिंट करवाया. ए में क्या क्या आएगा, जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यूज है लाइक 1 4 and 7. B में क्या आएगा 2 5 and 8 and C में क्या आएगा 3 6 and 9. एंड हमें सिंपली क्या करना होगा, इंडेक्स नंबर पास नहीं करना होगा बट हम सिंपली जो भी हमने ए बी सी स्टोर किया है अगर उसमें उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो इजीली हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव द स्मॉल फंक्शन लाइक रेंज फंक्शन कि अगर आपको 0 से लिस्ट करनी है एंड उसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज आपको चाहिए तो आपको रेंज फंक्शन का यूज करना होगा. सो दिस वे यू कैन आल्सो डू द प्रोग्रामिंग विद पाइथन कि उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो. सो लेट्स सी कि विद टपलिंग एंड विदाउट टपलिंग फॉर लूप कैसे वर्क करता है. So let me clear this one. Okay, I'm creating new object my list is equals to स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे एंड देन उसके बीच में राउंड ब्रैकेट आएंगे 1 2 and 3 and comma 4 5 and 6 and comma 7 8 9. और list item in my list. Okay, and print list item and here I'm giving the index number. Okay, let's run this.
So as you can see 256 आ गया. Now in this similar program we are going to do without index number, or you can say कि with tuple unpacking. So for A, B and C define किया in my list colon and print B. As you can see ये फर्स्ट वाला जो आउटपुट है वो किसका है, जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया था उसके बाद, और ये सेकंड वाला आउटपुट है वो क्या है कि हमने विथ टपल पैकिंग कंसेप्ट यूज किया है और उसके थ्रू ये आउटपुट आया है. तो आप दोनों देख सकते हो कि किस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है. Okay. So we are studying further about the while loop and function in the next session. If you guys have any doubt regarding this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.